हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सेल्फ प्रैक्टिस मेड इनपुट में। आज हम जानेंगे इमरजेंसी में यूज होने वाले ड्रिप में जो इंजेक्शन यूज होते हैं उनके बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं जो कॉमनली जो यूज होते हैं, जो ड्रिप यूज की जाती है उनके बारे में। ऑलमोस्ट इमरजेंसी कंडीशन में क्विक रिलीफ के लिए ड्रिप एंड इंजेक्शन साथ में दिए जाते हैं, और केवल आईवी इंजेक्शन ही ड्रिप में यानी कि इंट्रावेनस इंजेक्शन जो होते हैं वही ड्रिप में दिए जा सकते हैं। और कॉमनली यूज होने वाले जो आईवी फ्लूइड है, एनएस है, सोडियम क्लोराइड, एनएस है, डीएनएस है, आरएल है, डी5 है, डी25 है। चलिए अब हम जानते हैं कि ड्रिप में यूज होने वाले इंजेक्शन के बारे में। ड्रिप में यूज होने वाले जो है मेथाइकोबालामिन इंजेक्शन होते हैं, ये जो है B12 के सप्लीमेंट होते हैं, यानी कि B12 के सप्लीमेंट के इंजेक्शन जो होते हैं वो ड्रिप में यूज होते हैं। इनके यूज के बारे में, इनका इस्तेमाल क्यों किया जाता है ड्रिप में, तो विटामिन B12 इज एसेंशियल इन द फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी, यानी कि रेड ब्लड सेल में आरबीसी के यानी कि रेड ब्लड सेल में फॉर्मेशन में यूज इसका इस्तेमाल किया जाता है, यानी मेथाइकोबालामिन का इस्तेमाल आरबीसी फॉर्मेशन में किया जाता है। और साथ ही हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन इन द बॉडी, यानी कि बॉडी में आयरन के एब्जॉर्प्शन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। एंड इट आल्सो हेल्प्स योर बॉडी यूज फैट एंड कार्बोहाइड्रेट फॉर एनर्जी एंड मेक न्यू प्रोटीन, यानी कि इसका इस्तेमाल साथ ही न्यू प्रोटीन को प्रोड्यूस करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, और बॉडी में फैट एंड कार्बोहाइड्रेट और एनर्जी को मेंटेन रखने के लिए मेथाइकोबालामिन का इंजेक्शन का इस्तेमाल ड्रिप में किया जाता है। एंड इन कॉम्बिनेशन विथ अदर विटामिन, यानी कि जब मेथाइकोबालामिन का कॉम्बिनेशन जो है किसी अदर विटामिन में होता है तो इट हेल्प इन स्ट्रेंथिंग द इम्यूनिटी सिस्टम, यानी कि इम्यूनिटी सिस्टम की स्ट्रेंथ को बूस्ट करता है, साथ में इम्प्रूव्स मेटाबॉलिज्म ऑफ द बॉडी, और साथ ही बॉडी के मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करता है। एंड इट इम्पोर्टेंट ऑफ नर्वस सिस्टम, और साथ में ही नर्वस सिस्टम में अच्छा वर्क करने के लिए मेथाइकोबालामिन का इस्तेमाल ड्रिप में किया जाता है। जब किसी पेशेंट को बॉडी पेन हो या बॉडी एक हो, तो पेन किलर के रूप में जो डाइक्लोफेनेक एक्वा का इस्तेमाल किया जा सकता है, एंड ट्रामाडोल इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। कॉमनली ये इंजेक्शन जो है आईएम ही यूज किया जाता है, लेकिन सेवरल केस में जो है इसका इस्तेमाल ड्रिप में किया जा सकता है। मल्टीविटामिन इन ड्रिप, यानी कि ड्रिप में जो है मल्टीविटामिन जो डाले जाते हैं उनके बारे में। जो मोस्ट पॉपुलर है एमवीआई। एमवीआई इंजेक्शन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ विटामिन। एमवीआई जो है कॉम्बिनेशन होता है, विटामिन का जो है कॉम्बिनेशन होता है, एंड दैट हेल्प टू द ट्रीट न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी को ट्रीट करने में इसका इस्तेमाल भी किया जा सकता है। एंड एमवीआई इंजेक्शन इज एसेंशियल फॉर द गुड विजन, यानी कि एमवीआई इंजेक्शन का इस्तेमाल जो है गुड विजन, हेल्दी स्किन, बोन स्ट्रेंथ, सेल ग्रोथ एंड हेल्दी इम्यूनिटी सिस्टम, यानी कि इम्यूनिटी सिस्टम को हेल्दी रखने के लिए एमवीआई आल्सो हेल्प द हार्ट, ब्रेन, लंग्स, किडनी एंड अदर ऑर्गन फंक्शन प्रॉपरली, यानी कि हार्ट, ब्रेन, लंग्स, किडनी के साथ साथ ही अदर बॉडी के फंक्शन को, अदर बॉडी के ऑर्गन को फंक्शन करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इट आल्सो हेल्प बूस्ट एनर्जी लेवल, साथ ही साथ यह जो है एनर्जी लेवल को बूस्ट करता है, एंड इम्प्रूव मेटाबॉलिज्म, यानी कि बॉडी के मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करता है। और साथ में टेकिंग एमवीआई इंजेक्शन हेल्प यू लीड ए बेटर क्वालिटी लाइफ। साथ ही साथ अगर आपको बेटर क्वालिटी लाइफ यानी कि अच्छी लाइफ चाहिए या बॉडी को स्वस्थ रखना है, तो एमवीआई इंजेक्शन का इस्तेमाल जो है ड्रिप में किया जाता है। जब किसी पेशेंट को रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम यानी कि वासोडायलेटर का हो, तो उसमें जो है डेरिफालिन इंजेक्शन का इस्तेमाल जो है ड्रिप में किया जा सकता है। और साथ ही साथ इस इंजेक्शन का इस्तेमाल जो है सीओपीडी में किया जाता है, यानी कि ट्रीटमेंट ऑफ क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। डायरेटिक मेडिसिन, जब किसी पेशेंट को डायरेटिक्स की प्रॉब्लम हो तो उसमें जो है फ्रूसामाइड इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जा सकता है।
फिर और बाकी खास खास करके इसका इस्तेमाल जो है हाइपरटेंसिव इमरजेंसी यानी हाइपरटेंसिव इमरजेंसी होने पे ही लैसिस का इस्तेमाल किया जाता है, और यूज्ड इन इडेमा, और साथ में इडेमा में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और ज़्यादातर इसका इस्तेमाल जो है आईएम यानी इंटरमस्कुलर में ही सबसे पहले किया जाता है। जब किसी पेशेंट को नीजिया और वोमिटिंग वोमिटिंग हो की समस्या हो तो ऐसे केस में जो है ऑन्डांसेट्रॉन इंजेक्शन ड्रिप में डाले जाते हैं। मेटोक्लोप्रामाइड जो है इंजेक्शन ड्रिप या फ्लूइड में डाले जाते हैं। और कॉमनली जो अदर भी यूज हैं, जैसे कि इसका इनडाइजेशन यानी कि अपच या इनडाइजेशन हो तो ऐसी समस्या में भी इस ऐसे मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। यूज इन हार्ट बर्न एंड वोमिटिंग यानी कि हार्ट बर्न एंड वोमिटिंग होने पर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। आयरन सुक्रोज इन ड्रिप, जब किसी पेशेंट को जो है आयरन डिफिशियंसी एनीमिया हो गई हो तो आयरन सुक्रोज ड्रिप में डाल के चढ़ाया जाता है। और साथ ही साथ स्पेशली जो है इन क्रोनिक किडनी डिजीज पेशेंट को ही इसका इस्तेमाल किया जाता है। एंड प्रोड्यूस ब्लड जो है यानी कि ब्लड को प्रोड्यूस करने में इसका काम होता है, यानी कि बॉडी में जो है ब्लड को प्रोड्यूस करना ही आयरन सुक्रोज का काम होता है। जब पेशेंट को कोई गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो तो जो है पेंटाप्रोजोल इंजेक्शन ड्रिप में डाला जाता है, जो मार्केट में जो है पेंटॉप के नाम से अवेलेबल है। एंड साथ ही साथ रैनिटिडिन इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। एंड साथ ही इसके अदर जो है यूजेज है, जहाँ सिम्टम्स हैं जो वहाँ पे इनका इस्तेमाल, जैसे हार्ट बर्न है उस इस केस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। साथ में एसिड रिफ्लक्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ट्रीटमेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर डिजीज होने पर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।